गाइस सीबीएसई एंड एचपीएससी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। क्या भाई क्वेश्चन सिंपली क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है। अब इनमें करंट सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, या मैं कह दूं करंट अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। एक में ऊपर की तरफ हो, एक में नीचे की तरफ। आपको बताना है ये एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, इसका डेरिवेशन, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। कब अट्रैक्ट करेंगे, कब रिपेल करेंगे बता। और इसका जो डेरिवेशन है, एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें डेरिवेशन थोड़ा लेंथी हो गया था, क्योंकि पूरा कंसेप्ट इस क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेन किया। अब केवल इसका डेरिवेशन, ठीक है। और फुल वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं अगर इसका पूरा कंसेप्ट जानना चाहते हैं। पर अभी आपके बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, आपसे डेरिवेशन पूछेंगे और दो बातें पूछेंगे। क्या? अगर वायर में करंट दोनों वायरों में सेम डायरेक्शन में है तो क्या करते हैं दूसरे को अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं रिपेल। कितने फोर्स से अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, इसका डेरिवेशन आप लोगों के लिए मैंने तसल्ली से रेडी कर रखा है। बोर्ड में आ गया ना, तुरंत प्रभाव से इसको चिपका देना, बस समझ लो, समझ लेते हैं। उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, इस वायर में मान लो करंट जा रहा हो I1, इसमें जा रहा हो I2, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो कितनी R। ध्यान रखना फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा। क्या आएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, कितना लगेगा? 2 टाइम्स ऑफ म्यू नोट अपन 4 पाई इनटू में पहले वायर में जो करंट जा रहा है I1 इनटू दूसरे में जो जा रहा है I2। अब I1 I2 कितना हो सकता है? 3 एम्पीयर 4 एम्पीयर कुछ भी। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? और इस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे? बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक वायर में करंट जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल अप्लाई। करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट हैंड रूल लग गया। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जहां पे फर्स्ट फिंगर इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, सेंट्रल फिंगर करंट को इंडिकेट करती है, टी फॉर थंब थ्रस्ट फोर्स को बताता है ऊपर की तरफ। डन। ऐसे ऐसे हो रहा तो इस तरफ हो गया। डन है। आ जाओ कैसे लिखेंगे आप? सिंपली आप पहले बताएंगे। देखो, टू लार्ज पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ठीक है, ये हो गई CD और PQ। CD और PQ हैविंग I1 एंड I2 करंट रिस्पेक्टिवली। I1 करंट इसमें, I2 करंट इसमें, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। दोनों बीच की दूरी कितनी है? R। नाउ सिंपली फोर्स ऑन CD, इस वायर पे फोर्स ड्यू टू PQ किसके बराबर होगा भैया? F1 बोल दिया मैंने, बराबर होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब इस वायर के कारण बोले तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे PQ, और करंट इस वायर का I1 जिस पे फोर्स लग रहा है उसका करंट देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इसका देखोगे, और इसकी लेंथ। गाइस एक्चुअली इसमें क्या सीन है, हम लेंथ यूनिट मीटर मान लेते हैं, यानी 1 मीटर मान लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 रख देते हैं। बिल साइन थीटा होता है किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स। एक्चुअली इसकी वैल्यू बता देता हूं मैं क्या होती है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इज इक्वल टू I इंटू एल बी साइन थीटा, जिसको वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, I F वेक्टर इज इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो लेंथ इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर हम क्या करते हैं, इस L को नीचे ले आते हैं, यूनिट लेंथ पे बता देते हैं, BQ और I1। अब B डू टू PQ, PQ के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अब कोई भी ये जो वायर मान के चलती है, इनफाइनाइट वायर मान के चलती है। अगर आपने मान लिया ये लिमिटेड लेंथ का वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है, तो गाइज इस वायर के लिए अगर मुझे यहां बताना मैग्नेटिक फील्ड इसके पास बिल्कुल, तो यहां मैं ऐसे मान सकता हूँ कि ये इनफाइनाइट वायर है। सिंपल कंसिडरेशन, ठीक है। नाउ कितना होता है इस वायर के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड R डिस्टेंस पे कितनी दूरी बताना। अब यहाँ से तो ये वायर कितनी दूरी पे R पे, R दूरी बता दो कितना होगा, म्यू नोट अपन 4 पाई I बाई R। कितना फोर्स लगता है? एक। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है अगर किसी वायर में करंट जा रहा हो I1 मान लो या I2 जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अपन में 4 पाई इंटू में R मल्टीप्लाई कर दोगे 2 या 2 पाई R कह सकते हो, काट दो। मान लो इस वायर में करंट जा रहा हो I2, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके कारण? म्यू नोट अपन 4 पाई I2 बाई R। 2 R क्या है? इस वायर से कितनी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है मुझे, यहां बताना है। कितना आ गया? म्यू नोट I2 4 पाई R इंटू 2, I1 इसमें करंट लग गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। डायरेक्शन बतानी है मुझे, मैं लिखूंगा फिर क्या, यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन CD विल बी टुवर्ड्स प्लस x एक्सिस और I कैप। कैसे? देखो, अब यहां मैग्नेटिक फील्ड इस I के कारण पता करूंगा राइट हैंड रूल द्वारा, राइट हैंड थंब रूल द्वारा। देखा करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा? बाहर की तरफ। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां होगी? बाहर की तरफ।
करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ, डन है। करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ, थंब कहाँ है, इस तरफ, फोर्स कहाँ लग गया भाई, इस डायरेक्शन में। मैं मान सकता हूँ ये वाला डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस मान ली मैंने, प्लस एक्सिस, जिसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, प्लस का आई, ऐसे दिखा दो, फाइनल वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हो आप। ये तीन छोटे भी ले सकते हो तो से साथ, तो कस के ये यहाँ तक कस के ले दो एक बार, डन है। अब आ जाओ, कितना आ गया फाइनली फोर्स, F1 इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट I1 I2 4 पाई R इंटू आई न्यूटन। डन है। हाँ, अब यहाँ पे मैंने लेंथ जो है इसकी, आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनटू में लेंथ कितनी लेंथ है बताना चाहते हैं, या आप यूनिट लेंथ भी मान सकते हैं, या आप इस लेंथ को यहीं भी रख सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं, यहाँ से हटा दें। डन है रिपोर्ट। अब जो कहानी ऊपर लगाई इसको एक लाइन में लिख दो, सेम एज अब फोर्स ऑन पी क्यू ड्यू टू सी डी। अब की बात, सी डी के कारण पी क्यू पे कितना फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका आएगा, सी डी का, कहां पे, पी क्यू पे। अब मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, इस साइड, अंदर की तरफ देखो, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट कहां जा रहा है, ऊपर, तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फोर्स कहां लग गया, इस पे, लेफ्ट साइड, मान सकता हूं माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, बिल्कुल मैंने दिखा दिया, देखो ये देखो, फोर्स ऑन पी क्यू ड्यू टू सी डी इज इक्वल टू F2 माना, F2 वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया, 2 म्यू नॉट I1 I2 4 पाई R माइनस आई, यहाँ पे भी लेंथ ले सकते। अब एक बात बोलो, दोनों L क्यों ली है, सेम क्यों ली है गाइस, आप यहाँ पे लेंथ इसकी L1 मान लो, इसकी L2 मान लो, L1 बड़ी हो L2 से, तो क्या होगी कहानी, जो छोटी लेंथ है ना वही यहां डिवाइड होगी, दोनों नहीं होंगी, छोटी लेंथ। अब छोटी लेंथ डिवाइड होगी L1, तो गाइस ये समझ लो इसकी लेंथ भी, ये भी क्या लेनी है आपको, L1 ही लेनी है, तो दोनों लेंथ क्या रहेंगी, बराबर ही लेंगे, समझ में, सिंपली अगर एक लेंथ बड़ी हो दूसरी छोटी, क्या L2, लेंथ क्या लेंगे L2, L1 ज्यादा है L2 से, तो छोटी लेंथ लेंगे L2, यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे, L2 से डिवाइड, ठीक है। सिंपली ध्यान रखेंगे ये जो फोर्स आता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ आता है, जिसकी वैल्यू ये होती है। अब अगर वो कहती इस वायर की 10 सेंटीमीटर लेंथ में बताओ, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर वैल्यू रख देना, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रखो, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, फोर्स आ जाएगा 10 सेंटीमीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ पे, इसकी 1 मीटर लेंथ पे बताओ, 50 मीटर में बताओ, तो ये आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब दोनों वायर सेम डायरेक्शन में कंडक्ट, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, गाइस अपोजिट डायरेक्शन में होता क्या करेंगे, कैसे, ये मैंने दूसरे वाली वीडियो में बताया, आपको डेरिवेशन करना है, सिंपली फिर क्या देना है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो फाइनली, ठीक है। और फाइनली और क्या कह सकते हो आप, सो फोर्स वन बराबर है फोर्स मैग्नीट्यूड फॉर्म में एफ है। अच्छा, और क्या खास बात निकलती है गाइस, एक्चुअली मैं कह सकता हूं एफ वेक्टर वन की डायरेक्शन अपोजिट है एफ टू वेक्टर, ये ध्यान है ना, दोनों फोर्स दोनों वायर पे लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इस वायर पे फोर्स इस तरफ है और इस वायर पे फोर्स इस तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन इंडिविजुअल वायर पे अलग अलग है और दोनों अट्रैक्ट कर, ये बात पूरी डायरेक्शन होती है करंट की, एक में नीचे जा रहा है एक में ऊपर, रिपेल कर, तो भी फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन दोनों वायर्स पे अलग अलग है, चाहे वो अट्रैक्ट कर रहे हो रिपेल कर रहे हो, और जब सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो, दिस इज द कंसेप्ट, होप्स आपको समझ में आ गया। गाइस जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, उसमें मैंने न्यूमेरिकल बता रखा है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रखा है, और बोर्ड्स में आपको डेरिवेशन आएगा, HPSC बोर्ड में डेरिवेशन आता है 2026 में, ये छाप क्या बता दिया सब कुछ, स्क्रीन शॉट ले तसल्ली से, CBSE बोर्ड में एप्लीकेशन पूछ लेते हैं, जिसके लिए अगेन मैं कह रहा हूँ रिलेटेड वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख, गाइज ऐसे क्वेश्चंस के लिए फॉलो करें ABC फिजिक्स।